हमारे पास है सिर्फ एक दिन और हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे हिस्टोरिकल सिटीज में से एक रोम में। देखते हैं कि क्या हम एक दिन में शहर रोम को एक्सप्लोर कर पाते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू इटली। चाओ चाओ। जी हाँ, आज हम लोग इटली के खूबसूरत शहर रोम में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, माय वाइफ, माय मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। कैसे हो आप लोग? Welcome to Italy. Yes. Yeah, welcome. That's going very well. Actually, we need to eat our ice cream, gelato. It's Yeah. very typical. We will do too many things. Too many things, exactly. पिज़्ज़ा, आइसक्रीम। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत शहर है और अभी हम लोग ये सबसे हिस्टोरिकल जगह पे पहुंच चुके हैं। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज कोलोसियम, राइट? 2000 साल पहले यहाँ पर ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे। दिस इज अ प्लेस फॉर ग्लैडिएटर्स फाइट, राइट? Yeah, they were fighting, they were killing each other. Very aggressive. ये मूवीज में आपने देखी होगी ये जगह। तो आज हम सबसे पहले इसके सामने पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि 2000 साल पहले यहाँ पर 50,000 से 80,000 लोग बैठ के ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयाँ देखते थे और बहुत सारे और भी पब्लिक इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते थे। ये अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बजे हैं। अभी से आप देखो कितनी रौनक है। यहाँ सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा रश है। लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड। ये हमारे सामने ये मेन बिल्डिंग है, कोलोसियम इसको कहा जाता है। और इधर देखें कितने सारे टूरिस्ट हैं। सब लोग इस टाइम कोशिश कर रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर जाने की। और मेरे मुताबिक इसकी टिकट तकरीबन 17 या 18 यूरोस की है फॉर 1 पर्सन। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन माहौल बड़ा मज़ेदार है। कोई साइकिलों पे है, कोई पैदल वॉक कर रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज सिक्योरिटी जो हर चीज़ को जो है बड़े एहतियात से देख रही है कि कहीं कोई मसला मसाइल ना हो। बट हम इस तरफ चलते हैं। ये शहर बहुत ही हिस्टोरिकल है और आपको काफ़ी ज़्यादा इधर ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स और ये खूबसूरत हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी बसें भी देख लें आप यहाँ पे। ये इटली की बसेस इस तरह की हैं। आज हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए इस शहर रोम में मौजूद हैं, तो देखते हैं कि आज एक दिन में हम लोग कितनी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। माई फैमिली इज ऑल्सो वॉकिंग हियर। या इट्स वेरी क्राउडेड। ये देख रहे हो कितने सारे टूरिस्ट और लोकल लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह। वो सामने टिकट सेंटर है आई गेस, और इस तरफ ये बड़े बड़े ग्रुप्स पहुंचे हुए हैं। वो पीछे भी देखें आप, यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये मैं आपको ऊपर से भी दिखाता चलो। ये है यहाँ का कोलोसियम। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इधर रौनक बहुत ज़्यादा है। लोगों की एक भीड़ है यहाँ पे जो इस टाइम सुबह सुबह पहुँच गए ताकि इनको टाइमली अंदर जाने का मौका मिले। बट देयर इज़ अ वेरी बिग लाइन। अगर आप यहाँ पर टिकट खरीदने आते हैं तो यहाँ पर 30 या 40 मिनट का लंबा वेट है। लुक, ये लाइंस इधर से स्टार्ट हो रही हैं। ये सब लोग इस टाइम जो है टिकटें खरीद रहे हैं। किसी ने ऑनलाइन खरीदी है, कोई यहाँ से जो है अभी फेस टू फेस खरीद रहा है। बट देयर इज़ अ वेरी बिग लाइन। और इधर राइट साइड पे भी लोग ही लोग हैं। वाह जी वाह, ये पूरा का पूरा मैदान है। ये है हमारी बिल्डिंग कोलोसियम और इसके सामने ये सारा का सारा मैदान है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बाय टिकट्स। किसी के पास टूर गाइड है, कोई अपने ग्रुप के साथ आया हुआ है, कोई फैमिली के साथ आया हुआ है। लेकिन आप देखो कितना एक डिफरेंट मॉल है। वेरी नाइस। This queue is not so long because the people has the tickets. They have bought online. एक्चुअली दोस्तों इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स इधर पहुंचे हुए हैं लेकिन मोस्टली लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स खरीदी हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप फिजिकल टिकट खरीदें तो लाइंस बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह ही जो है टिकट खत्म हो जाती है। बट इट्स वेरी अलाइव। लोग इधर तस्वीरें ले रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड हैविंग अ गुड time here. Wow, I really love this monument. I think it's my favorite one in Rome. And also it's part of UNESCO, so it's such a incredible and it's making it so famous around all the world. And I understand why. एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर है। इसीलिए प्रॉपरली आपको जो है ना टोपी वगैरह लेके बाहर निकलना पड़ता है। और ज़्यादातर टूरिस्ट आप यहाँ पे देखेंगे किसी ने छतरी पकड़ी हुई है, किसी ने प्रॉपर कैप पहनी हुई है ताकि धूप से बच सके। मैं कहूँगा हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अभी सुबह सुबह धूप के अंदर टूरिस्ट आए हुए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं मेन बिल्डिंग, इसके सामने का एरिया भी बहुत ओपन और बड़ा है। आई कैन शो यू।
ये देखो इधर भी सब ये टूरिस्ट अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं और ये सामने बड़ी सारी एक सड़क है जिधर आप वॉक करें, साइकिलिंग करें एंड माशाल्लाह ये सारा का सारा जो स्क्वायर है हिस्टोरिकल भी है, प्यारा और मॉडर्न और वेल ऑर्गेनाइज्ड। माशाल्लाह इट्स अ ह्यूज एरिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जगह जगह पर छोटे छोटे फाउंटेन्स और पानी के कनेक्शंस दिए हुए हैं ताकि लोग हाइड्रेशन से ना मर जाए। ये देखें ये कितनी बड़ी लाइन लगाई हुई है। ये देखें यहाँ पर ये सब लोग जो हैं पानी पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देयर इज़ अ बिग लाइन और यहाँ पर देखो ये गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हुई हैं कि टूरिस्ट या लोकल लोग अगर यहाँ पर गुजर रहे हैं तो उनको पीने वाला पानी मिल सके। दिस इज़ अ गुड पॉइंट। Yeah, it's very well. I mean, they organize very well the city for affording us water because it's very warm. हाइड्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी ऐसे वक्फे से पानी पी रहे हैं और साथ साथ इस सिटी को भी इंजॉय कर रहे हैं। Actually, there are many kind of coffee in Italy, and this one is my first one. Let's see how it is. Very nice, very yummy. I like it. इटली में कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ एक कप कॉफी का मतलब सिर्फ जायका नहीं बल्कि इटालियन लाइफस्टाइल और सुकून की एक खूबसूरत झलक है। We are part of the history. We came back to the old times. It looks like a movie, like 100 years ago. Like a movie, no? To feel this Yeah, kind it's of very nice, buildings, very the history was super interesting, really. I Yes. enjoying so much. Yeah, it's amazing. ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम किसी मूवी में घूम रहे हैं और हज़ारों साल पहले की दुनिया देख रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। We are trying to explore every street. Look at this also. चलो चलो। Chalo, chalo. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new. And I wish it wasn't blood. My mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number. Take one last time, make it another. हम लोग यहाँ रोम की गलियों में आवारागर्दी कर रहे हैं। इनकी ये सारी स्ट्रीट्स काफ़ी खूबसूरत है। बड़े बड़े स्क्वायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दुकानें, स्टॉल्स, एवरीथिंग इज़ वेरी कल्चरल एंड ब्यूटीफुल। अभी हम लोग ये एक और स्क्वायर पे आ चुके हैं एंड आप देखो इधर लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए हुए हैं और पीछे वो सारी बिल्डिंग्स देखें कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि आप किसी मूवी में घूम रहे हो। सारा का सारा एम्बियंस बड़ा ही लाइवली और प्यारा है। कोई स्कूटर पे घूम रहा है, कोई साइकिलें चला रहा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉकिंग। और इधर आपको ऐसे ये कुछ अफ्रीकन लोग पर्स और वॉलेट वगैरह भी बेचते हुए नजर आएंगे। और ये आप पीछे देखें कैसी हिस्टोरिकल दीवारें, बिल्डिंगें, इमारतें यहाँ की बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह। वेरी नाइस एम्बियंस। और इस तरफ ये रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज भी हैं। अभी लंच का टाइम है तो काफ़ी लोग बैठ के जो है खाना पीना खाने में मसरूफ़ हैं, अपना लंच इंजॉय कर रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं। एवरीबडी इज एंजॉइंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इट्स नाइस टू सी ऑल दिस एक्सपीरियंस। वाजी वाह, ये देख रहे हैं इटालियन कैप्स, इटालियन पर्स, सारा मॉल बड़ा बेहतरीन है। हम लोग भी इधर आवारागर्दी कर रहे हैं और इन सारे नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सारी गलियों के अंदर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही प्यारा है। बड़ी बड़ी रोड्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों हम लोग घूमते फिरते एक बहुत ही इनक्रेडिबल सी जगह पर पहुँच चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग स्क्वायर। आप मेरे चारों तरफ देखो कितना प्यारा इन लोगों ने ये मैदान बनाया हुआ है। एक्चुअली ये जो शहर है रोम, इसके अंदर एक और मुख्तलिफ कंट्री मौजूद है एंड द नेम ऑफ दिस कंट्री इज़ Vaticano. Vaticano. But it's other country. Another country. यानी इस मुल्क इटली के अंदर छोटा सा एक और मुल्क मौजूद है जिसका नाम है वाटिकानो।
और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के जो फेमस एल पापा हैं वो रहते हैं, ये उसका घर है। इट्स अ वेरी स्मॉल, पूरी दुनिया का सबसे जो छोटा कंट्री है ये वो है, एंड इट्स इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। And Vatican was first than Rome, was built first than Rome. ये कंट्री सबसे पहले बना था और ये इटली रोम बाद में बना था। Exactly. वाओ, वेरी And नाइस। look, all those, I guess they are religious people, all those figures, shapes. Yes. Let us show you this whole square. तो नाजरीन ये देखें, this is the whole square. Look at the architecture. इसका डिज़ाइन, ये सारी बनावट, it's looking incredible. ऐसा फील हो रहा है कि मैं गेम ऑफ थ्रोन या रोमन किसी मूवी में घूम रहा हूँ और मेरे साथ ये सारे लोग जो हैं, सारे टूरिस्ट या लोकल लोग, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग। ये देखें कुछ लोग साइकिलों पे आए हुए हैं और ये स्क्वायर यहाँ पीछे तक फैला हुआ है और इधर भी ये सारी आपको ये पुरानी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी और ये पिलर्स और उनके ऊपर ये जो स्टैचूज बने हुए हैं ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, मेरा ख्याल है ये जो कंट्री है वाटिकानो में भी हम लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं या शायद नहीं भी एंटर हो सकते हैं, मुझे कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलते हैं, माई फैमिली नोज बेटर, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो लुक दोस्तों, दिस आर्किटेक्चर इज़ रियली इनक्रेडिबल, इट्स बिग एंड ब्यूटीफुल। और इधर मेरी तरह को काफ़ी और टूरिस्ट भी हैं जो खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं, इस सारी जगह को इंजॉय कर रहे हैं। हर 10-15 मिनट के बाद हमें जो है प्यास लग जाती है बिकॉज़ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि आपको इधर हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे नलके लगे हुए और फाउंटेन्स मिल जाते हैं, तो डिहाइड्रेशन का मसला नहीं होता। वी शुड कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड ऑलवेज। It's so hot. तो अभी हम लोग लाइन में वेट कर रहे हैं एंड वी विल ड्रिंक सम वाटर एंड वी विल फील फ्रेश अगेन। Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. और नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, हम लोग इस टाइम एक और मुल्क के अंदर मौजूद है। ये रोम के अंदर एक डिफरेंट कंट्री पाया जाता है। नाउ आवर प्लान इज़ टू गो इनसाइड दिस बेसिलिका। ये जो आप इतनी प्यारी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको हम अंदर से अब एक्सप्लोर करेंगे। और टिकटें हम लोगों ने ऑनलाइन खरीद ली हैं। अब तो इवन के थोड़े बादल भी आ गए हैं, सूरज की तपिश कम हो गई है, सो आई एम फीलिंग बेटर। नहीं तो इतनी गर्मी में इट्स डिफिकल्ट टू वॉक इन द स्ट्रीट्स, पर एनीवेज वी आर एंजॉयिंग। रोम इज ब्यूटीफुल। तो नाजरीन, चलते हैं और इस प्यारी सी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ इस शहर रोम के अंदर एक मसला ये है कि आप जब भी किसी म्यूजियम या हिस्टोरिकल जगह के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो आपको टूरिस्ट की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। इवन कि अगर आप ऑनलाइन टिकटें भी खरीद लें तो आपको बाहर इंतजार करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, अभी हम ये बेसिलिका बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर बिग लाइन्स ऑफ पीपल। तो जब आप ये शहर रोम घूमने आते हैं तो बी रेडी, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। और अगर गर्मी के मौसम में आए तो इट्स मोर चैलेंजिंग। We are waiting in the lines, which are very long. But if we want to visit, we have no choice. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go find someone. जैसे आप इस बेसिलिका के अंदर एंटर होते हैं, आपको इतनी बड़ी ये हॉल देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इनक्रेडिबल, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है ये इमारत असल में एक गिरजाघर है जिसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका और ये दुनिया का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कैथोलिक चर्च कहलाया जाता है। इसकी तमीर 1506 में शुरू हुई और तकरीबन 120 सालों में कंप्लीट हुई। इस शानदार इमारत को बनाने में उस दौर के अजीम आर्टिस्ट और मीमारों ने हिस्सा लिया और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से तमीर किया। यहाँ हर साल लाखों लोग इबादत और सियाहत के लिए आते हैं। इसकी खूबसूरत इमारत, शानदार गुंबद और अंदर का आर्ट वर्क वाकई ही देखने के काबिल है। हम लोग भी इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर और यहाँ के आर्ट वर्क को देखकर बहुत लुत्फ अंदोज हुए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। Guys, this church is the biggest one in the world. And look at the details everywhere. It looks like there is gold and also statues. It's incredible. Very well complete. दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल। इन लोगों ने बहुत ही हसीन बनाया हुआ है। यहाँ पर हर डिटेल, आर्किटेक्चर, यहाँ की सारी बनावट बहुत ही अनोखी और नायाब है। और यहाँ पर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद हैं जो इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर और इसकी बनावट को देख के लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारी तस्वीरें भी ले रहे हैं। इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। Actually, it took 160 years to complete this basilica. In the beginning, it was smaller, and then they made it bigger. And so many artists, people, they collaborate. They made it possible, as you can see now.
दोस्तों ये चर्च, ये बसिलिका विजिट करने का बहुत मज़ा आया। दिस इज़ एन इनक्रेडिबल प्लेस। लेकिन अब हम लोग सुबह से चल रहे हैं और चल चल के हमें लगी है भूख, तो अब वक्त है भोजन का। हम लोग यहाँ पर रोम में, इटली में कुछ ट्रेडिशनल खाना खाने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड सम गुड रेस्टोरेंट। Yeah, exactly. We are And, hungry. Look, those are the guards, Ah. and they have a Swiss uniform. And this was designed like 1506. ईयर्स अगो। मेरी बेगम ये बता रही कि जो यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं, इनका ड्रेस भी बहुत स्पेशल है और बहुत ही हिस्टोरिकल ड्रेस है इनका। लेट मी शो यू, कलरफुल। सो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो गार्ड खड़े हुए हैं ना, ये इनका बड़ा कलरफुल सा और तारीखी ड्रेस है जो अभी भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वाह जी वाह, ये अपनी ड्यूटी पे फुल इस टाइम फोकस्ड है। नाउ इट्स आवर प्लान टू फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट एंड लेट्स ईट समथिंग। Yes, we are gonna go to Ristorante da Marcello. रेस्टोरेंट थे, Da Marcello. चलो जी, ये जहाँ पे बता रही है ना बेगम, उधर चलते हैं। नाजरीन, आपको पता है ये मुल्क इटली बहुत सारे लजीज और मज़ेदार खानों की वजह से फेमस है। यहाँ का टिपिकल पिज़्ज़ा, स्पेगेटी वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग भी एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट पे आ गए। मदर कम कम। सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट टिपिकल फूड ऑफ इटली? Perhaps the pizza. I love Pizza. pizza. Yes. एक्चुअली हम लोग कल रात को यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने पिज़्ज़ा खाया, यहाँ पर बड़ा इंजॉय किया। बट राइट नाउ वी आर गोना ट्राई समथिंग डिफरेंट। Yes, yes. We are going to try lasagna and pasta in different ways of Yes. cooking. Yes. Yes, but we are very hungry. Let's see how is gonna be the Italian pasta. तो हम लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया, मेरी बेगम ने ऑर्डर किया, तो अभी कुछ देर में खाना आएगा लंच, एंड देन वी विल सी कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, ओरिजिनल पास्ता असल में कैसा टेस्ट करता है। वी विल सी टुडे। नाजरीन, हम लोगों का लंच बड़ा मज़ेदार था और तकरीबन हमने स्पेंड किया 86 यूरोस खाने के ऊपर, जो कि यहाँ पर बड़ी नॉर्मल प्राइस है, बट द फूड वाज वेरी टेस्टी। Yeah, very tasty. I'm feeling really enough. And I guess they use too much tomato and cheese, so it's what is giving a good touch. यस, Right? द डिशेस, जितनी भी डिशेस हम लोगों ने ऑर्डर की सब मज़ेदार थी। लेकिन ये 86 यूरोस हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 27,000 रुपये बनते हैं और इंडियन 9,000 रुपये बनते हैं। तो उस हिसाब से तो हमने काफ़ी खर्चा किया, लेकिन रोम के हिसाब से इट्स वेरी नॉर्मल प्राइस। एंड नाउ वी आर फुल अगेन, एनर्जी इज बैक एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। तो चलते हैं, मजीद नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। चलो बेगम। Chalo. अभी हम लोग यहाँ गलियों में वॉक कर रहे थे और हमने देखा है कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा रिवर भी मौजूद है। लुक एट दिस, ये एक और स्क्वायर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, इतना बड़ा। यहाँ पर भी ये खूबसूरत बिल्डिंग्स मौजूद हैं, आइकॉनिक आपको स्टैचूज देखने को मिलते हैं। मेरे सामने ये देख रहे हैं आप, ये पुराना रिवर, पानी अभी थोड़ा कम है पर ये दरिया बह रहा है। सिटी के अंदर जो है यहाँ पर एक दरिया भी मौजूद है और ये पुराने ज़माने के रोमन स्टाइल के यहाँ पर आपको ब्रिजेस देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने स्टैचूज बनाए हुए हैं, खूबसूरत आर्ट किया हुआ है। वाओ, ये ऐसे लगता है आप किसी मूवी में आ गए हो। ये सिटी रोम बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ भी आप जिस गली में निकलते हो कुछ ना कुछ आपको या तो हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक चीज़ देखने को मिलती है। द बिल्डिंग्स आर ब्यूटीफुल, स्ट्रीट्स आर वेरी अलाइव एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी स्टाइलिश हियर। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पर एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखें, चारों तरफ आपको सारी बिल्डिंग्स या तो हिस्टोरिकल मिलेंगी या आर्टिस्टिक मिलेंगी। बैक साइड पे देखो, ये भी कोई पुराने ज़माने की एक तारीखी इमारत है विच इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल।
और इस तरफ ये हमारा दरिया है, द रिवर, एंड इधर काफ़ी लोग खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं, इस खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज द बिल्डिंग्स आर आल्सो लुकिंग इनक्रेडिबल। वो सामने के भी नज़ारे मैं आपको दिखाता चलूँ। वो देख रहे हैं आप, अभी हम लोग ये ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट इन लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत स्टैचूज बनाए हुए हैं। इस शहर में हर चीज़ ही बड़ी स्पेशल है। अब ये एक आम से ब्रिज के ऊपर इतने खास किस्म के स्टैचूज कौन बनाता है, लेकिन यहाँ के जो आर्टिस्ट इधर से गुजर चुके हैं उन्होंने इस शहर को बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन डिजाइन किया हुआ है। देयर इज आर्ट, ब्यूटी एंड हिस्ट्री इन एवरी कॉर्नर इन दिस सिटी रोम। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर गलियों के अंदर आपको शॉपिंग की भी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड मेनी रेस्टोरेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स। यानी स्ट्रीट्स के अंदर ही आपको ऐसे आउटडोर सिटिंग एरियाज, रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज मिलेंगे। द स्ट्रीट कल्चर इन दिस सिटी इज़ वेरी अलाइव। लोग सोशलाइज करना, खाने खाना और बाहर बैठना बड़ा पसंद करते हैं। नाजरीन, हम लोग रोम की गलियों में घूमते फिरते एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर रश काफ़ी ज़्यादा है। लेट मी शो यू। यू कैन सी ये एक और स्क्वायर है छोटा सा, मिडिल में एक फाउंटेन भी लगा हुआ है। सारे ये टूरिस्ट और लोकल लोग बैठ के इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और ये है यहाँ का एक और खूबसूरत पॉइंट, जो एक टेम्पल है। ये जो टेम्पल है ये बहुत हिस्टोरिकल है। रोमन टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को यहाँ पे दफनाया गया था और उसका एक किस्म का ये मज़ार है। सो अभी हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी का ये कहना है कि टिकट्स बिक चुकी हैं एंड राइट नाउ वी कैन नॉट गो इनसाइड। लेकिन कहा ये जाता है कि ये रोमन टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही नायाब है। दैट्स व्हाई पीपल एंड ऑल द टूरिस्ट दे लव टू कम हियर एंड विजिट दिस टेम्पल। ये देख लें आप, कितना प्यारा है ये बाहर से। इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का एंड इज़ वेरी बिग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर आप देखो कितनी रौनक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स, हैविंग अ गुड टाइम। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इधर, कोई फैमिली के साथ है, कोई फ्रेंड्स के साथ है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। मोस्टली लोग रेस्ट भी कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो आप चल चल के थक जाते हैं। इसलिए जगह जगह पे लोग रुक रुक के थोड़ा रेस्ट भी करते हैं और फिर कंटिन्यू रखते हैं अपनी ट्रैवलिंग को। फवाड़े के करीब तो इधर लोगों का एक समंदर है, सब लोग बैठ के जो है ना रेस्ट कर रहे हैं और इधर ये सामने के इस टेम्पल के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। Wow, guys, really, this place is amazing, but we are really sad because we cannot enter over there. Oh, everything is good, and all days it was free. Yeah, totally. Yes, the entrance was free. And now there is so many people that we need to pay to book before. There is no place, and I'm getting angry. But anyway, we need to take advantage because this one is very beautiful. But And this I like very much. I have visited before. Maybe another time we will visit this. Yes, we have to return to Rome in winter. Yeah. Yes, in summer is horrible and Rome is very big. We need to come back again and again. but Yes, and buy to one walk of these. very much. It's very helpful. Yes, but anyway, like we are very nearby, we are gonna come. For sure. Yes, yes, we like very much. Yes. खिचड़ी पक गई है, लेकिन टॉपिक का मेन मौजू ये है कि जगह बहुत प्यारी है। So we will visit another time. दोस्तों, हम लोग यहाँ रोम की गलियों में घूम फिर रहे हैं। इधर हर जगह पे बहुत रौनक है। एवरी कॉर्नर इज वेरी अलाइव एंड ब्यूटीफुल। अभी हम ये आम सी किसी गली में गुजर रहे हैं और ये देखो, इधर लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कोई आर्ट कर रहा है। आप जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इधर खरीद सकते हैं। ये देखो ज़रा, दे आर डूइंग सम ब्यूटीफुल आर्ट। इधर कुछ लोग गेम्स भी खेल रहे हैं। सम पीपल आर ऑल्सो डूइंग हेयर स्टफ। ये देख रहे हो, ये भी बड़ा एक कॉमन है यहाँ पे। इस स्टाइल को रास्ता कहा जाता है। तो देखो आप, सड़क के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज समथिंग लाइक आप सोवेनियर की तरह कुछ पिक्चर्स वगैरह खरीद सकते हैं। एवरीवेयर यू कैन फाइंड आइसक्रीम शॉप्स। यू कैन सी दिस इज द मोस्ट टिपिकल स्टाइल ऑफ आइसक्रीम, द लेमन आइसक्रीम। वेरी नाइस। एक्चुअली इस मुल्क इटली में आइसक्रीम भी बहुत फेमस है। इनका पिज़्ज़ा तो बहुत मशहूर ही है, लेकिन इनकी आइसक्रीम भी बहुत मशहूर है। तो आज हमारा प्लान है कि यहाँ की फेमस आइसक्रीम भी ट्राई करेंगे। बट राइट नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग और किसी और एक मशहूर डेस्टिनेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर डायरेक्शन से आपको जो है आवाम नज़र आ रही है। हर जगह पर, हर कोने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट हियर। आई थिंक पूरा साल आपको यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट मिलते हैं
और अब तो वैसे भी समर वेकेशन चल रहा है, तो इसलिए भी टूरिस्ट की तादाद ज़रा ज़्यादा देखने को मिल रही है। और एक और मज़े की बात यह है कि हर स्ट्रीट में आपको चारों तरफ दुकानें भी मिलेंगी। यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी या क्लोथिंग या शूज़। ये बड़ा एक मज़ेदार सा यहाँ पे माहौल है। ये देखें, ये साथ साथ हम चल रहे हैं तो इधर दुकानें भी हैं, कुछ यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और इधर देखें, ये छोटी सी गली है और जैसे ही हम चलते हैं इसके आगे, आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और इधर कोई ये पैसे भी मांग रहा है। और ये देखो, छोटी सी गली में चलते चलते एकदम एक और बड़ा स्क्वायर आ जाता है। एंड दिस इज आवर मेन लोकेशन। तो अभी हम लोग इस शहर रोम की एक बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्रिविया फाउंटेन। लेट मी शो यू। पहले आप इधर आवाम तो देखें कितनी ज़्यादा है, लोगों का एक समंदर है। और ये जो पीछे आप फाउंटेन देख रहे हो, ये बहुत ही मशहूर है। और कहा यह जाता है कि अगर इस फाउंटेन के अंदर जो बंदा एक यूरो का सिक्का फेंकता है, वो दोबारा रोम को विजिट करने ज़रूर आता है। इसीलिए लोग नीचे जाके यहाँ पर सिक्के फेंकते हैं। मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ, पहले ऊपर के सारे नज़ारे देख लें। और इधर चारों तरफ देखो, दुकानें भी हैं, लोग ही लोग हैं। देयर आर मेनी टूरिस्ट हियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ दिस सिटी रोम। ये देखें, मैं आपको इस एंगल से भी दिखाता चलूँ। एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक अ नाइस पिक्चर with this fountain. बेगम, इधर तो बहुत ज़्यादा रश है यार, it's so crowded. Yeah, very crowded. But because this is one of the most famous point in Rome. Yeah, it looks like everybody is coming to Rome to see this location. But you know, all times even it was free. Everything changed after COVID. हाँ It's got expensive. हाँ, यहाँ पर फाउंटेन के करीब जाने के लिए आपको 2 यूरोस पे करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो अभी हम वो उधर से चलते चलते इधर आ गए और इस तरफ ये डोर है। द मेन एंट्रेंस इज फ्रॉम हियर और ये नीचे आप जा सकते हो फाउंटेन के पास। एक्चुअली मेरी बेगम तो पहले भी जा चुकी है। यू हैव बीन हियर बिफोर, राइट? Yeah, I have been here and it was free. या बट नाउ शी वांट्स टू गो इनसाइड विद मी। तो Exactly. दोनों हम लोग मिलके जाएंगे। ये 2 यूरो इन्होंने लिखी हुई है टिकट। अगर आप फाउंटेन के करीब जाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 2 यूरोस। तो वी पे 2 यूरोस, वी गॉट द टिकट्स। अब चलते हैं फवारे के अंदर। द लाइंस आर बिग हियर, एनीवेयर वी गो देयर आर बिग लाइंस। But I guess because it's of course it's famous, so या everyone is coming here. या रोम इज वेरी क्राउडेड। नाउ वी आर इनसाइड। ये देखो नाजरीन, ये फाउंटेन शुरू हो गया इधर से। वाओ। But just I'm wondering, I mean, this is governmental content or it is private? इट्स गवर्नमेंटल, यस। So why we need to pay? Because it's a famous attraction, that's why. That's that. If you don't pay, you will not But find it's time. public. It's public. इस पब्लिक। ओके नाजरीन, ये देख लें आप, इसका पानी कितना साफ सुथरा है। इट्स फुली ब्लू और पीछे इन लोगों ने ये अपने आइकॉनिक स्टैचूज बनाए हुए हैं। प्यारा फाउंटेन है ये। इस शहर रोम का वन ऑफ द फेमस फाउंटेन है, जिधर हर टूरिस्ट आना बहुत पसंद करता है। एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। दिस इज अ नाइस प्लेस टू टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। Yes, actually yes. Everyone is taking pictures. Yeah, But later we can use photo shoot. दोस्तों, इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि लोग इधर आके कॉइन फेंकते हैं इस फाउंटेन के अंदर। कहा यह जाता है कि अगर आप इस फवारे में कॉइन यूरो फेंकेंगे तो वो बंदा दोबारा यहाँ पर पहुंच जाएगा रोम में। तो यू कैन मेक अ विश। और इसका स्टाइल ये है कि आप अपने राइट हैंड से ये यूरो पकड़े और अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे फेंके। सो वी थ्रो वन। मेरे पास 1 यूरो नहीं है, वी हैव अ स्मॉल यूरो। लेट्स थ्रो इन दिस ब्यूटीफुल फाउंटेन। नाउ आई एम कमिंग बैक टू रोम। तो आप देखें यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और इस जगह पर पानी के अंदर कॉइन्स भी बहुत ज्यादा है। यहाँ हर रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं और कुछ विश करके इधर कॉइन्स फेंकते हैं। कहा यह जाता है कि इस फाउंटेन के अंदर हर साल गवर्नमेंट 1.5 मिलियन यूरोस के करीब ये सारे कॉइन्स निकालती है और चैरिटी में बांट देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोगों ने भी अपनी रोम की ये विश लिस्ट को पूरा किया है और इधर आके कॉइन्स फेंके हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट विश लिस्ट ऑफ एवरी टूरिस्ट टू बी हियर। To be here, exactly. It's a wish of everyone to come here and also to wish throwing a coin. हमारे पास सिक्के कम थे, 2-3 ही सिक्के थे, वो फेंक दिए हमने। नेक्स्ट टाइम वी शुड ब्रिंग मोर कॉइन्स। Ah, yeah. For sure, next time we are ready, more ready. Yeah. As there will be, our wish is gonna be Bigger. happening. We are gonna come and we are gonna be Yeah. more ready for. मे बी वी कैन स्टील सम कॉइन्स फ्रॉम हियर। No. ये देखो, पूरे पानी के अंदर इन्होंने सिक्के ही सिक्के फेंके हुए हैं। एंड यू नो, एवरी ईयर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग 1.5 मिलियन यूरोस फ्रॉम Yeah, दिस yeah, फाउंटेन। इट्स अ बिग नंबर या। Very big. Wow. And even there are marks of old coins. Yes, ये देख रहे हैं आप, ये अंदर पानी इतना साफ है कि आपको सिक्के नजर आते हैं और हर साल के एंड तक ये फाउंटेन सिक्कों से भर जाता है। बट इट्स नाइस टू बी हियर। Yes, it's very nice. Very nice. Yeah. And also the water is very fresh. Very It was a nice experience. Very nice. Toma. Cello. Now let's find ice cream. Yeah, I want to try Italian ice cream. The lemon one. Yes. चलो let's चलो।
हम लोग ये फाउंटेन से बाहर ही निकले, हमने यहाँ पर ये ट्रेडिशनल आइसक्रीम देखी है। द मोस्ट टिपिकल वन इज लेमन आइसक्रीम। Yeah, and it's €9.50. Wow. नियर टू द फाउंटेन, ये जो फेमस इलाके हैं इसके करीब चीज़ें काफ़ी महंगी है। €9.5 फॉर वन आइसक्रीम इज वेरी It's एक्सपेंसिव। very expensive. Ooh, no, I would never pay it. So now we will Let's go walk. for other ice cream. Yeah, let's walk little more and let's find more reasonable ice cream, normal price. I don't think it's gonna change so much. लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम है तो टिपिकल, लेकिन महंगी बहुत है। वन आइसक्रीम इज €9.5, इससे सस्ती कहीं पे भी नहीं है। बट वी हैव टू ट्राई रोम लेमन आइसक्रीम इज मस्ट। वन यस, दिस इज वेरी टिपिकल हियर। दिस इज ऑल्सो हिस्टोरिकल राइट। जब भी आप रोम आए ये आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगा हूँ। एक्चुअली इस मुल्क इटली में लेमन की पैदावार बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लेमन प्रोडक्ट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि लीमू वाली आइसक्रीम भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो देखते हैं जितने पैसे हमने दिए हैं उतने की ये चीज़ है भी कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। इट लुक्स इंटरेस्टिंग। इतना ज़्यादा पैसा दे दिया। लेट्स ट्राई हाउ इज इट। वाओ, वेरी टेस्टी। हाँ, Begum, you want to try? Of course, I want it. Very refreshing. Oh my god. It's amazing, eh? Can I try? Yes. Yeah, it's amazing. दोस्तों यहाँ पे शाम हो गई है, दिन खत्म हो गया है, लेकिन रौनक खत्म नहीं हुई। अभी भी इतने सारे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कोलेजियम, यहाँ से आज हमने अपने दिन का आगाज किया था और इधर ही अब हम लोग अपने दिन फिनिश करने वाले हैं। बट स्टिल यू सी टू मेनी पीपल ऑन द स्ट्रीट। अब मौसम वैसे ज्यादा बेहतर है बाहर वॉक करने के लिए, बाहर निकल के घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पर इस शहर रोम के अंदर सुबह या शाम हर टाइम जो है आपको टूरिस्ट लोकल लोग घूमते फिरते अयाशी करते और अच्छा टाइम गुजारते नजर आएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। हम लोगों ने आज बहुत इंजॉय किया है, लेकिन अब हमारी चल चल के जो है बस हो गई है। मैं कहूँगा कि एक दिन इस शहर रोम के लिए बहुत ही कम है। दिस इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी। गाइस, डिड यू एंजॉय? Yes. We always Like enjoy always. it. Very much. My It mother was loves so much a history. tiring day, but we enjoy a lot. Yeah. And now we go home for resting. Yeah, but very good day spent in Rome. Woo! We enjoyed. And tomorrow we will be on another place. We will enjoy again. So keep watching, guys. और मैं ये कहूँगा कि रोम के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है. It's a very big and beautiful city. लेकिन यहाँ पर आप जब एक दफ़ा आते हैं आप अपना दिल इधर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं. So inshallah another time we all together will visit Rome. Okay? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना. इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब. तो मिलेंगे आपको वेरी सून. टेक केयर. श्योर आउट.